इंडिया गठबंधन ने झारखंड के कोडरमा लोकसभा संसदीय क्षेत्र से भाकपा माले के कॉमरेड विनोद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। झारखंड की जनता, खासकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय विधायक विनोद सिंह 2005 में पहली बार बगोदर से विधायक चुने गए। इसी तरह साल 2009 में और तीसरी बार 2019 में उन्होंने अपना विधानसभा का चुनाव जीता। विनोद सिंह की प्राथमिक शिक्षा अपने गांव खंबरा में हुई। चिरकुंडा से उन्होंने हाई स्कूल पास किया। इंटरमीडिएट पटना से वह बीए एमए की पढ़ाई बीएचयू से की। स्कूली छात्र रहते हुए विनोद सिंह ने झारखंड आंदोलन में भाग लिया, पुलिस की लाठियां खाई और पुलिस हिरासत में भी रहे। तो छात्रों को, नौजवान बच्चों छात्रों को लगाया जाए, तो उस सभा में हम थे और 3-4 और साथी थे। हम लोगों ने काला झंडा बिंदुश्री दुबे जी को, केंद्रीय श्रम मंत्री को दिखाया था। तब लाठी चार्ज हुआ था और उस समय जो है कुछ लाठियां पड़ी थी। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान ये छात्र राजनीति व सांस्कृतिक आंदोलनों में भी काफी सक्रिय थे। एक बार हुआ था एक बड़ा आंदोलन, वहाँ फाइन आर्ट्स वहाँ पर है, फाइन आर्ट्स फैकल्टी की परीक्षा हुई थी। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट भी प्रकाशित हो गए और जब बच्चे नामांकन लेने के लिए गए, खास करके बोकारो, धनबाद, झारखंड के ही ज़्यादा बच्चे उसमें लेते थे, तब उनका नामांकन लेना जो है वहाँ पे बंद कर दिया गया। और वो एक लंबी लड़ाई, हम लोगों का अच्छा संगठन था उस समय ऐसा, उससे लड़ाई लड़ी गई थी। फिर कोर्ट से भी लड़ाई लोगों ने लड़ी और अंततः वो जीती। 2005 में कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत के बाद भाकपा माले ने उन्हें बगोदर से उम्मीदवार बनाया, जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की। झारखंड में विनोद सिंह की पहचान जनता के सवालों पर मुखर होकर सड़क से सदन तक बेबाक संघर्ष करने वाले नेता की रही है। लंबे समय से प्रवासी मजदूरों के अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया। गठबंधन सरकार ने उनकी बात सुनी और प्रवासी मजदूरों की किसी भी तरह की दुर्घटना में मौत होने पर परिजनों को मुआवजा देने की गारंटी दी। प्रदेश में कहीं भी आम जनता के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के मामले को विनोद सिंह ने गंभीरता से लिया और हमेशा प्रताड़ित लोगों के साथ खड़े हुए। उस समय अखबार एक था हिंदुस्तान, उसमें एक न्यूज आई थी, एक घाटशिला की घटना थी। घाटशिला की घटना पे हमारी नज़र पड़ी थी। वो घटना ये थी कि एक व्यक्ति की हत्या के जुर्म में 3 लोगों को पुलिस ने भेज दिया था जेल। उसमें से 2 के तो मुझे नाम भी अभी याद है, संभवतः अम्पा सोरेन, कांदू सोरेन था और एक व्यक्ति था। पुलिस टॉर्चर में किसी की आंख की रोशनी चली गई थी, एक के पैर के घुटने जवाब दे दिए थे। और बाद में पता चलता है कि जिस व्यक्ति की हत्या के जुर्म में इन लोगों को जेल भेजा गया था, उस व्यक्ति की तो हत्या हुई ही नहीं थी। और राज्य के विधानसभा में एमएलए मुझे सबसे पहला सवाल था और तब जाकर के उस पे सारी चीजें हुई भी जो लोगों पे। सिंह छात्रों, नौजवानों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व सम्मानजनक रोजगार जैसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करने के लिए खास तौर से जाने जाते हैं। राज्य में मनरेगा घोटाला हो या किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड की सबसे मुखर आवाज विनोद सिंह रहे हैं। नेत्रहाट फायरिंग के खिलाफ लंबे समय तक चले आंदोलन के जुझारू नेतृत्व ने आम जनता में इनकी पहचान स्थापित की। छिबरा मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए पार्टी नेताओं के साथ विनोद सिंह जेल भी गए। डिबरा मजदूरों के लिए सदन से सड़क तक बेबाकी से इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। अभी भी ये सवाल उनकी प्राथमिकता में है। डिबरा चुनने वाले मजदूरों के लिए रोजी रोटी सुनिश्चित करवाने की लड़ाई वो आज भी लड़ रहे हैं। से सख्त सोचते हैं कि उस सवाल पे अगर राज्य में मुझे जेल जाना पड़ा तो डिबरा के सवाल में ही कोडरमा में जाना पड़ा है। इसीलिए लोग भाकपा माले के प्रतिनिधि के रूप में, इंडिया गठबंधन के रूप में उन लोगों के बीच एक ऐसी आवाज है जो सड़कों में जो आवाज उठ रही है वो सदन तक, संसद तक उठेगी। कोविड के दौरान जब चारों ओर भय व असुरक्षा का माहौल था, नेता व प्रतिनिधि डर से घरों या हॉस्पिटलों में थे, तब विनोद सिंह ने न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश के हर जरूरतमंद तक गारंटी के साथ मदद पहुंचाई। यहां तक कि दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन शहरों में फंसे मजदूरों के लिए भी जरूरी मदद सुनिश्चित करवाई। झारखंड के कोडरमा से इस बार भाकपा माले के लोकप्रिय नेता विनोद सिंह को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आइए ऐसे जुझारू, जनता के लिए प्रतिबद्ध नेता को अपना सांसद चुनें।